देखिए कह रहा था कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री होना चाहिए। तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। देखिए तो क्या कह रहा था कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में, तो नॉर्थ यहाँ है और इधर से ईस्ट किधर जाएगा, उधर की तरफ, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ कितना डिग्री एंगल होना चाहिए, यही इधर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से आपको ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। और ये आपका लाइन हो गया। अब ये बोल रहा था कि ये लाइन पे कितना कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर है। ये जो हो गया आपका, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही विस्थापन हो गया 40 किलोमीटर। हो गया, यही बनाना था। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज समझ देना है कि ये किससे किधर कह रहा है, उसी से घुमा देना है। नॉर्थ से ईस्ट में कह रहा था, तो हम लोग ये नॉर्थ पर चलेगा और ईस्ट की तरफ एंगल बना दिए। हाँ, 2 नंबर में तो पहचानना है, 10 केजी 20 केजी ये जो दिया हुआ ये सब क्या होगा पहचान लीजिएगा। 3 नंबर ही पहचानने वाला है। 4 नंबर फिगर बताना है। ये किसी को लिखना है क्या? 40 डिग्री आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, 40 डिग्री डिस्प्लेसमेंट दिखाना है और एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। कहाँ से? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के उत्तर के साथ 30 डिग्री ईस्ट में, उत्तर से ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर से पूर्व की तरफ। तो उत्तर ये था और पूरब इधर था, तो उत्तर से पूरब की तरफ जाना है। ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब कि उत्तर के पूरब की तरफ जाना है, उत्तर से पूरब की ओर जाइए। तो यहाँ से पूरब की, तो मतलब यहाँ से उधर घूमेंगे तो कितना डिग्री पर घूमना है, यही एंगल जितना दिया होगा उतना ही। तो 30 डिग्री पे ये दिए था, टोटल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आधा 45 होगा, तो आधा से भी कम कर दिए, कितना हो गया, ये 30 मान दिए। आपको ये मेजरमेंट करके बनाना नहीं है, आइडिया से ले लेना, जितना मानो उतना ले लीजिए। ठीक है, ऐसे थोड़ा और कम जाएगा, इस पर जाएगा तो 45 के आसपास लग रहा है देखकर। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अभी यही बताया, दूसरा कुछ नहीं पता। नहीं, दूसरा कुछ नहीं बताया अभी। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दिया गया है ऐसा। नाम नहीं दिया है, डायरेक्शन दिया है। इसका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर, इसका इधर से, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। ठीक है, इसका डायरेक्शन उधर की ओर है, बीच में भी कर देना, आपको स्पष्ट दिखेगा। और इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। ए बी सी डी। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। जरा बताइए इसमें को इनिशियल वेक्टर कौन कौन है? को इनिशियल का मतलब वैसा वेक्टर जिसका शुरुआत एक ही पॉइंट से हुआ हो। जैसे मान लीजिए बताया था थ्री में कि एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, तो दोनों सेम ही पॉइंट से शुरू होकर जा रहे हैं, भले ही अलग अलग जा रहे हैं लेकिन यहीं से शुरू हुए हैं। तो इसमें कौन कौन है? ये वाला यहाँ से इधर गया है, ये वाला यहाँ से इधर गया है, बाद बाकी तो कहीं है नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक ही शुरू हुआ है, एक से ज्यादा है नहीं। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कोई इनिशियल वेक्टर हो गया, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। मिस प्रिंट होगा। इक्वल वेक्टर, अब तो हो जाएगा, छोड़ दो। अरे कोई इनिशियल, एक से ज्यादा वेक्टर होना चाहिए और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो वेक्टर ये यहीं से शुरू हुआ, ये यहीं से शुरू हुआ, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इस दोनों को बोलेंगे कोई इनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या बताए थे कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब इक्वल कहेंगे। तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर का फिगर है, क्या है ये स्क्वायर का फिगर है। तो स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड सेम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है। अब देख लेना है कि किसका किसका डायरेक्शन सेम है। तो ये वाले वेक्टर का और ये वाले वेक्टर देखे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये वाला भी ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब वेक्टर डी और वेक्टर बी, ये दोनों कैसा वेक्टर हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा।
2 जो बताना था इक्वल वेक्टर, तो इक्वल में मैग्नीट्यूड बराबर, तो लेंथ तो सबका बराबर होगा, लंबाई क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कहने का मतलब कि वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। तीसरा कोलिनियर होना चाहिए बट इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कर रहा है, कोलिनियर होना चाहिए और इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल करने का मतलब डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। कोलिनियर पहचान लीजिएगा, पैरेलल वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है, बताए थे। पैरेलल वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, कोई नहीं बोल रहे। पैरेलल वेक्टर को क्या कहते हैं, लिखाए थे ना, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। हाँ, तो इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन सेम वाला नहीं लीजिएगा, जो आएगा आंसर। आगे बोलिए। 10.2 10.2 चलिए 10.2 का फर्स्ट नंबर कितने लोगों से बन गया है, भारी था, भारी था। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सब में मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने सबको आता है, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब मॉडुलस निकालना है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी में भी नहीं, नाम तो दिया होगा, सही है। गिवन वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस है। तो मॉडुलस निकाल लीजिए, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हो गया √3, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर 3 नंबर में कुछ नहीं है, बस समझ लेना। आपसे पूछ रहा है कि आप दो वेक्टर बताइए, अलग अलग होना चाहिए दोनों वेक्टर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब दो वेक्टर अलग अलग होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए हम ले लेते हैं एग्जांपल। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे और वेक्टर बी बराबर, देखिए हमको वेक्टर दो लेना है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अच्छा, कोई बताएंगे कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे हम माइनस लेते तब इसका मैग्नीट्यूड कितना आता। और ये जो प्लस दिया है, प्लस की जगह पे माइनस दिया रहता तब मैं, मतलब सब लोग जानते हैं कि मैं जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबका होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ प्लस हो या माइनस में अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर माइनस हो तो वेक्टर बदल जाएगा। जैसे यहाँ आई प्लस जे प्लस हम के ले लिए, चलिए यहाँ पे लेते हैं आई, या माइनस में जे या माइनस में के, या सब में माइनस लीजिए, आपकी इच्छा है। अब तो कितना लिख सकते हैं, और साइन को चेंज कर लीजिएगा, या तो यहाँ कर लीजिए चेंज, यहाँ यहाँ या तीनों जगह कर लीजिए। एक जगह कीजिए, दो जगह कीजिए, बस वैल्यू को सेम रखना है, साइन को अपोजिट कर लेना है। ये दोनों वेक्टर देखिए तो अलग अलग वेक्टर हो गया, वेक्टर ए और बी वेक्टर दोनों अलग हो गया, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना, सेम ही आएगा। वेक्टर ए का तो ऊपर निकाले, वही देखें ऊपर √3 आया है, और वेक्टर बी भी निकालिएगा तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, यानी कि √1 का स्क्वायर आप प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस में ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3। तो हो गया, दो एग्जाम्पल वही देना था। आपको जो मानो ले लीजिए, 10 आई प्लस 20 जे प्लस 30 के, आप प्लस माइनस चेंज कर लीजिए, एक लिख लीजिए, दूसरे वाले में प्लस माइनस चेंज कर लीजिए, तो वो लिखने का तरीका हो जाएगा कि वेक्टर डिफरेंट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। और तीसरा नंबर एग्जांपल पूछ रहा है आपसे कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। उसमें मैग्नीट्यूड सेम करना था, इसमें डायरेक्शन सेम करना है, लेकिन वेक्टर अलग अलग होना चाहिए, ठीक। इसमें किसी को डाउट है।
हाँ बोलिए। अरे मेरे तरफ से समस्या होगा तो सबको समस्या होगा उधर से। तो आदमी मरने लगता है तो धीरे धीरे आवाज कम होती जाती है ना। वही हाल है चिल्ला लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर में दो डिफरेंट, देखिए दो डिफरेंट वेक्टर लेना है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अपने मन से आपको जो मन हो एक वेक्टर पहले मान लीजिए। वेक्टर ए बराबर हम मान लेते हैं आई प्लस 2 जे, के वाले को नहीं लेते हैं, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर, जब भी आपको डायरेक्शन सेम करना हो तो डायरेक्शन सेम करने में क्या करते हैं, साइन नहीं बदलते हैं कि इसमें किसी नंबर से गुना कर लीजिए। बोलिए तो इसमें किसी नंबर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 से 10 से 20 से जो से मन हो गुना कीजिए। अगर इसमें 2 से इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा। बोलिए तो अगर आपको इच्छा है तो यहाँ हम के भी ले लेते हैं। चलिए 2 के, ऐसे आप लीजिए नहीं लीजिए उससे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। कैसे फोर हो जाएगा, कैसे फोर हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, हम लोग को डायरेक्शन सेम दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन सेम दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर ये वाले वेक्टर में देखिए तो ये वाले वेक्टर में ए बी सी का मान पूछे, डायरेक्शन रेशियो तो कितना आएगा बोलिए तो, फॉर वेक्टर ए डायरेक्शन रेशियो कितना कितना हो जाएगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान। बोलिए तो अरे कल ही ना पढ़ाए थे, वेक्टर इतना बराबर ai कैप प्लस aj कैप प्लस a1, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, बी जे कैप प्लस सी के कैप होते। इसमें डायरेक्शन रेशियो कितना लिए थे, कोफिशिएंट ए बी सी, तो इसमें कोफिशिएंट कितना कितना है पहले वाले में, 1 1 1। और डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन निकालने का मतलब होता है एंगल का मान निकालना। डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या चीज़ का मान निकालना, एंगल का मान निकालना। और एंगल का रिलेशन किससे होता है, डायरेक्शन कोसाइन से होता है। तो अगर हम एल का मान आपसे पूछे, अच्छा एल बराबर कितना होता है, कॉस अल्फा होता है क्या, एल बराबर कॉस अल्फा होता है। और ये एल निकालने का फॉर्मूला, एल निकालने का फॉर्मूला जब एबीसी दिया हो, पढ़ाए थे, ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो 1/1 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, और यहाँ तक किसी को डाउट है। तो कॉस अल्फा का मान कितना निकल गया, कॉस अल्फा बराबर 1/√3। सब लोग इनवर्स पढ़े हैं, अगर कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। मतलब अल्फा का मान निकाल दिए, अल्फा का मान निकल गया। अब वैसे ही आप लोग सिमिलरली, सिमिलरली एम बराबर कॉस बीटा होता है, और कॉस बीटा निकालने का फॉर्मूला तो बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ भी तो सब तो सेम ही से में है ना, उतना ही आएगा, 1/√3 आएगा। तो मतलब कॉस बीटा का वैल्यू 1/√3, तो बीटा का मान कितना के बराबर हो जाएगा, कॉस को उधर भेजेंगे तो। सिमिलरली आप लोगों को ऐसे ही निकाल लेना है गामा, एम का मान, एन का मान। तो एन इक्वल टू होता है कॉस गामा, और ये भी चला आएगा 1/√3। और फिर यहाँ से गामा का मान इधर से उधर, कॉस इनवर्स। देखिए तो एल एम एन का मान आ गया। एक चीज हमको दिखाना क्या था, मैं दिखा क्या रहा हूँ,
ऐसे दिक्कत ना है। चलिए इसमें दिखा दिए। अब वैसे ही आप लोग इस वेक्टर के लिए, ये तो हम ए के लिए निकाल दिए एलएमएन, अब आप लोग बी के लिए निकाल सकते हैं एलएमएन का मान कितना होगा इस वेक्टर। वन की जगह पे क्या ले लीजिएगा, टू ले लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, तो उसमें भी निकालिएगा ना एल का मान, तो 2/√8 और √8 का वैल्यू कितना आता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 आएगा। मुझे दिखाने कहते मैं दिखा क्या रहा हूँ, 1 मिनट चला, 1 मिनट चला। वो तो इक्वली इंक्लाइन में दिखा दिया मुझे एंगल की मान, नहीं चला, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये जो तीनों एंगल हम दिखा दिए ना बराबर, तो ये तीनों एंगल बराबर हो गए आपको इस तरह से। कहाँ था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पावर विश्लेषण। ये 1/√2 इनका कैसे आ रहा है, सेम से माना चाहिए, सेम से माना चाहिए। हाँ मतलब ये गलती बोल रहे हैं, मेरा ध्यान उस पर जाने रहा, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इनके बात को मानकर हम चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ए बी सी का मान एक हम निकाल लेते हैं। क्या निखिल, और बी ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 2 सेम सेम आता है सॉरी कैसे। तो यहाँ से अगर हम एल का मान निकालेंगे तो एम एल बराबर कॉस, अरे आ जाएगा ये गलती हमको बता ही रहे। तो ए बटा तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर में 2 और 4 4 8 4 12 हो गई है। ठीक है, तो 2/12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो ऊपर में 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये √3, 2 से 2 कट जाएगा, आ गया 1/√3। वैसे ही एल निकाल दिए, एम निकाल लीजिएगा, एन निकाल लीजिएगा, दोनों में सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे चलेगा ऐसे, अगर सब लोग लिफ्ट कीजिएगा तो पता चलेगा ही क्वेश्चन को 8 रुपये आना पड़ेगा। नहीं, एक वेक्टर ले लिए हैं, और जब भी आपको डायरेक्शन सेम दिखाना हो उसमें किसी दूसरे वेक्टर से गुना कर लीजिएगा। अब एक वेक्टर के लिए कल पढ़ाए थे कि इसका कोफिशिएंट एबीसी का मान होता है, एबीसी का मान होता है, कोफिशिएंट एबीसी का मान और एल का मान निकाल लीजिएगा। एल का मान एल बराबर कॉस अल्फा होता है, और एल निकालने का फॉर्मूला जब एबीसी दिया हो तो यही होता है। ठीक है, तो ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 1, सी के जगह पे 1 डालिएगा, 1/√3 आएगा, कॉस को उधर भेजेंगे इन्वर्स लग जाएगा, तो अल्फा का मान निकल गया। और वैसे ही एम का मान बराबर कीजिएगा, बीटा निकल जाएगा, फिर एन का वैल्यू बराबर कीजिएगा, गामा निकल जाएगा, और फिर वैसे ही इसका निकाल लीजिए, और जब इसका निकालिएगा वैसे ही तो दोनों में सेम सेम आएगा। हो गया, दोनों में सेम सेम आएगा एल का मान, दोनों में एल का मान सेम आएगा, एम का मान सेम आएगा, एन का मान सेम आएगा। हाँ, लास्ट में लिख दीजिएगा, hence vector a and vector b are two different vectors but same direction, but having same direction। 10th वाला कंसेप्ट भुला गए, ऊपर में गलती भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख सकते कि hence इतना बार इतना प्रूव, याद नहीं है। 10th का ज्योमेट्री सब तो ऊपर भले ही गलती हुआ, नीचे प्रूफ तो आ ही जाना है। कितना टाइम हो रहा है, आप लोग परेशान है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट वेक्टर इतना एंड इतना आर इक्वल। हाँ, दोनों कह रहे हैं कि इक्वल वेक्टर है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए या कंपेयर कर लीजिए।
वेक्टर इतना बराबर में कह रहा है कि दोनों इक्वल है, मतलब बराबर, y इंटू वेक्टर जे। कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो x के जगह पे इसमें कितना हो गया 2, y की जगह पे थी। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ इतना। ये तो आपसे निकल जाएगा, ये तो थ्योरी में पढ़ा दिए हैं। 2 1 और -5 7, -5 7, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा। तो वेक्टर ए बी का मान निकाल लीजिएगा, याद है, पहला में से पहला घटाएंगे, तो -5 -2 इंटू में आई, और 7 में से दूसरा घटाएंगे जे, ये हो जाएगा -7i और +6j। तो अगर इसका हम स्केलर कंपोनेंट पूछे तो स्केलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, -7, -6, -7, -6। और जब वेक्टर कंपोनेंट पूछेंगे तो ये कितना के बराबर, बस कॉमा दे दीजिए, -7i कैप, -6j कैप। हो गया, लिख लिए सभी लोग। अरे हो गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 3 वेक्टर दिया है, तीनों को जोड़ देना है। तो ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर, तीनों को प्लस में लिखिएगा, तीनों आई को एक साथ, तीनों जे को एक साथ, तीनों के को एक साथ जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस के साथ, जैसे प्लस माइनस पे तो घटेगा, प्लस प्लस में जुटेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आप लेफ्ट मार सकते हैं। चलिए एक चीज और सीखिएगा, जैसे आपसे ये कहता है कि आप इस दोनों पॉइंट से एक वेक्टर ए बी निकालिए और ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है। ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब कि वेक्टर निकाल लीजिए। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको थ्योरी में हम पढ़ाए थे कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ए में इसके मॉडुलस से भाग करते हैं, याद है क्या। तो ये वेक्टर पहले 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट से वेक्टर ए बी ऐसे निकाल दिए। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहता है तो क्या करते, ऊपर में तो उसी वेक्टर को लिखना है और नीचे में इसके मॉडुलस से भाग देना है। तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, -7 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा -7i कैप +6j कैप, और नीचे 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, 85 हो जाएगा, 85। आप अलग अलग कर लीजिए बट्टा में, ये कितना हो जाएगा, -7 बट्टा में √85 और इंटू में आई कैप अलग अलग कर देना है, +6 बट्टा √85 और इंटू में। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा था ये वाला बात, आपको हम समझाने के लिए बताएं। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 बना लेना है। पहले वेक्टर पी क्यू निकाल लेना है, फिर मॉडुलस, इसलिए हम इसको बता दिए इसी में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाएंगे। 2 पॉइंट दिया है, वेक्टर पी क्यू निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे ही यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू इक्वल टू उसके मॉडुलस से भाग कीजिएगा, जो आएगा आंसर वो बन जाएगा सबसे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर सबसे बन जाएगा। चलिए, और 7 नंबर में वही चीज है जो यहाँ से बता दिए, बस यहाँ से कि वेक्टर दिया हो और अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो। 7 नंबर में वेक्टर का मान दिया हुआ है, बस उसको मॉडुलस से भाग करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, वो तो और भी सिंपल है, इसी में का आधा स्टेप हो गया। ठीक है, इसका हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर यूनिट वेक्टर ए बराबर ऊपर में i कैप +j कैप +2k कैप, और नीचे इसके मॉडुलस से भाग कीजिए, तो 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो i कैप +j कैप +2k कैप, 2k कैप बटा 1 का स्क्वायर 2 2 2 और ये 4 6, और अलग अलग कर लीजिएगा, 1/√6 इंटू आई, 1/√6 इंटू जे, 2/√6 इंटू के, वही आंसर हो जाएगा। हाँ थ्योरी के दिन कहाँ थे, पढ़ाते वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स।
क्या पढ़ाते हैं? पहला में से पहला घटाते हैं, इनटू में आई कैप, दूसरा में से दूसरा घटाते हैं, इनटू में जे कैप। भुला गए थ्योरी? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। कल ही ना पढ़ाए थे? जब भी 2 पॉइंट दे और उससे हमको वेक्टर निकालना हो तो पहला में से पहला घटाते हैं, आई लगाते हैं, दूसरा में से दूसरा घटाते हैं, जे लगाते हैं, तीसरा इसमें है नहीं। अगर होता तो तीसरा में से तीसरा ये घटाकर यहाँ के लगाते, ठीक है? समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए तो आप लोग क्या कह रहा है कि दो वेक्टर दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। मतलब पहले a प्लस बी निकाल देना है, तब उसको मॉडुलस से भाग कर दीजिएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर। दो वेक्टर दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। मतलब पहले a प्लस बी जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, और जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है, मतलब उसको मॉडुलस से भाग कर देना है। क्लियर है? अगर आपको थ्योरी याद हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 10 में देखिए क्या करेगा, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8। जैसे कहता है कि ये एक वेक्टर दिया है, ये एक वेक्टर दिया है और आप इसके डायरेक्शन, ये क्या था क्वेश्चन 10 नंबर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना विच हैज मैग्नीट्यूड इतना। चलिए, जब भी आपसे मैग्नीट्यूड देना, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उतना यूनिट का मान चाहिए। अच्छा ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ए कैप का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए के एक यूनिट का मान इतना के बराबर है। तो आपसे पूछा जाए कि 8 यूनिट का मान कितना होगा, तो इसमें कितना से गुना करना होता? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में वेक्टर ए भी माना नहीं है, तो आप खुद से मान लीजिए वेक्टर ए बराबर जो क्वेश्चन में दिया है, और यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा उसका, फिर लास्ट में 8 इंटू, जैसे यहाँ निकाल दिए इतना का मान, इतना का मान दिया था। अगर हमको कहता है कि 8 इंटू, मतलब इसके 8 मैग्नीट्यूड का मान कितना होगा, 8 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से हम निकाल लिए, तो 8 यूनिट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर 8 इंटू 1 है बराबर है, इसमें 8 से गुना कर देते हैं। 8 इंटू जो था वो लिख लीजिए, 8 से सब में गुना कर लीजिए। वही है क्वेश्चन नंबर 10। और 11 तो कल ही दिखा दिए थे, दूसरे में से दो -2 कॉमन कर लीजिए, पहला के बराबर आ जाएगा। किसमें? हाँ दोनों तरफ इधर कर दिए, हमको 8 यूनिट का मान चाहिए, तो इधर 8a बराबर, अब यहाँ 8 का मान डालना पड़ेगा। चलिए, आप लोग को ओवर लग रहा है, ऐसे तो खत्म करेंगे तो अभी खत्म हो जाएगा 5-10 मिनट में, लेकिन कल पढ़ाएंगे। कल हम लोग 5 मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लगेगा इसको खत्म करने में, और आगे पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी। थ्योरी जाना है 10 नंबर। बोलिए।